नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी जॉब अड्डा पे। दोस्तों, अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए, ताकि कोई भी सरकारी जॉब की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो और आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोग के लिए बहुत ही अच्छी रिक्वायरमेंट लेकर आया हूँ, जो कि एसबीआई की तरफ से है। जी हाँ, एसबीआई की तरफ से पीओ की बहुत ही बड़ी वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए मैं इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इस वक्त हम लोग एसबीआई के ऑफिशियल नोटिस पे मौजूद है। तो इनका जो पीओ का एडवर्टाइजमेंट नंबर है वैकेंसी का, वो देखिए। जैसे एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका CRPD/PO/2020 2021/2012, ठीक है दोस्तों। इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप एप्लीकेशन जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है इसका, वो आपका देखिए 11/4/2020 से शुरू हो गया है और 4/12/2020 तक रहने वाला है, ठीक है। तो समय बहुत ही कम है और आप इसको जल्दी भर दीजिएगा। चलिए मैं आपको, और इन्होंने क्या किया है कि सारा एग्ज़ाम का शेड्यूल भी दे दिया है। तो मैं पहले आपको इस पूरे शेड्यूल का डेट बता देता हूँ, उसके बाद मैं इसको आगे और बताता हूँ। तो देखिए, जो सबसे पहला है इनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जो है आपका 14/11/2020 से लेकर 4/12/2020 तक रहना है। यानी इसी के बीच आपको एप्लीकेशन फुलफिल भरना है, पेमेंट वगैरह सारा कुछ कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। और देखिए, इनका जो फेज़ 1 का पहला एग्ज़ाम है, यानी कि CBT 1 जो इसका एग्ज़ाम है आपका, वो आपका रहने वाला है 31 दिसंबर और 2, 4, 5 जनवरी 2021 के बीच रहने वाला है, ठीक है। और अगर आपका इसका एडमिट कार्ड बोले तो इसका आपको एडमिट कार्ड तीसरे सप्ताह दिसंबर का तीसरे सप्ताह में आपको इसका एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और इनका जो फेज़ 2 का एग्ज़ाम है, वो आप देखिए 29 जनवरी को 2021 में होगा। और इसका जो आपका एडमिट कार्ड है, वो आपको 3rd वीक ऑफ जनवरी, यानी कि जनवरी के तीसरे सप्ताह तक आपको इसका एडमिट कार्ड भी मिल जाएगा। और इनका जो फाइनल स्टेज है, यानी कि इंटरव्यू, वो आपको होगा फरवरी और मार्च 2021 में, ठीक है। और उसका रिजल्ट आपको मार्च 21 में मिलेगा। तो ये इसका डेट था। अब चलिए आपको इसका सबसे पहले मैं आपको एज लिमिट बता देता हूँ। तो आपका एज लिमिट देखिए, 1/4/2020 तक कम से कम आपका 21 साल होना चाहिए और अधिक से अधिक आपका 30 साल होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि SC ST OBC या PWD में, तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा एज में। जैसे कि देख लीजिए, SC ST के लिए आपको 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC के लिए आपको 3 साल का रिलैक्सेशन है और PWD कैंडिडेट के लिए आपको 15 साल का रिलैक्सेशन है, ठीक है। और अगर अब आइए देखते हैं वैकेंसीज़ कितनी निकली हुई है। तो वैकेंसीज़ की बात करें तो टोटल वैकेंसीज़ आपको यहाँ पे 2000 देखने को मिलेंगे, यानी बहुत ज़्यादा सीट है। और देखिए, कैटेगरी वाइज इन्होंने सीट को डिवाइड भी कर दिया है। तो जो सबसे पहला है SC के लिए, देखिए SC के लिए आप 300 सीट इन्होंने दिया है और ST के लिए आपको 150 सीट आपको देखने को मिलेंगी और OBC में आपको कुल 540 सीट देखने को मिलेंगी और EWS में आपको कुल 200 सीट देखने को मिलेंगे और जनरल में आपको 810 सीट देखने को मिलेगा। यानी टोटल आपको यहाँ पे 2000 सीट देखने को मिल रहा है, यानी सीट तो बहुत अच्छा है। अब चलिए देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है इस फॉर्म के लिए। दोस्तों, अगर इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए, इन्होंने लिखा हुआ है कि ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। यानी आपका जो ग्रेजुएशन होना चाहिए वो किसी भी डिसिप्लिन में होना चाहिए, चाहे वो आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, वटेवर, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। आपका केवल ये ग्रेजुएशन देखते हैं कि आपका ग्रेजुएट कंप्लीट है। और एक कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपका जो पासिंग एग्जामिनेशन है वो 31/12/2020, यानी कि आप अगर अपियर्ड कैंडिडेट हैं और अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया और आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, तो कम से कम आपका रिजल्ट 31/12/2020 तक आ जाना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आगे बात करें तो इसका एग्जामिनेशन प्रोसेस क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसीड्यूर क्या रहने वाला है। तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसीड्यूर जो है वो आपका 3 फेज में होगा। जो सबसे पहला फेज है, देखिए, वो CBT 1 है। तो इसका अगर सिलेबस का बात करें तो बता देता हूँ मैं आपको। इसका देखिए सिलेबस है आपका, पहला CBT 1 के लिए आपका पहला है इंग्लिश लैंग्वेज, दूसरा है क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड और तीसरा है रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको टोटल 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इंग्लिश में आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में आपको 35 और रीजनिंग में आपको 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टोटल आपको 1 घंटा का समय दिया जाएगा। अगर आप CBT 1 क्वालिफाई करते हैं तो आपको CBT 2 के लिए प्रमोट किया जाएगा। तो CBT 2 में जैसे आप प्रमोट करेंगे तो आपका देखिए सिलेबस क्या रहने वाला है CBT 2 में। जो पहला इनका है रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड होगा, जो इसमें 45 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे और उसमें मार्क्स आपको 60 मार्क्स मिलेंगे। और टाइम का अगर बात करें तो आपको 60 मिनट मिलेगा। और दूसरा है इनका डाटा एनालाइज और इंटरप्रेशन, जो आपका 35 क्वेश्चन रहेंगे और उसमें आपको 60 मार्क्स दिए जाएंगे।
और देखिए तीसरा इनका जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस, इसमें आपको कुल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 40 देखने को मिलेंगे और मार्क्स भी आपको इसमें 40 मिलेंगे। और इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसमें आपका 35 क्वेश्चन रहेंगे और मार्क्स इसमें कुल 40 मार्क्स रहेंगे। और टाइम का अगर बात करें, पहले नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर देखें तो 155 रहने वाला है। और मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो आपका 200 रहने वाला है। और ड्यूरेशन आपका 3 घंटे का टाइम रहेगा, ठीक है। CBT 2 में जैसे आप CBT 2 क्वालिफाई करते हैं, आपको इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर दिया जाएगा। फिर फाइनल स्टेज आपका वही रहेगा, इंटरव्यू, ठीक है। उसके बाद अगर फ़ी की बात करें तो चलिए मैं आपको फ़ी का भी बता देता हूँ। जैसे कि देख सकते हैं आप लोग एप्लीकेशन फ़ी क्या रहने वाला है। तो अगर एप्लीकेशन फ़ी का जो देखिए, एप्लीकेशन फ़ी विल बी द 750 फॉर जनरल EWS OBC कैंडिडेट, ठीक है। जनरल और OBC और EWS कैंडिडेट के लिए कितना रहेगा, 750 रहेगा, ठीक है। और देखिए SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए फ़ी नील है, ठीक है, उनको कोई फ़ी इसके लिए नहीं देना होगा। अगर बात करें पेमेंट की तो देखिए प्रजेंटली जो इनका स्टार्टिंग बेसिक पे है वो आपका लगभग 27,620 रहने वाला है, ठीक है। और इसके बाद जैसे आप कंप्लीट कर लेते हैं इसके तो आपका फिर बढ़ जाएगा, तो आपका पेमेंट कितना हो जाएगा देखिए 23,700 से 30,560 तक रहेगा, ठीक है। इसमें HRA वगैरह बहुत कुछ है, CCA है, देखिए HRA है, DA है, मेडिकल है, बहुत सारे अलाउंसेस मिलता है इसमें। और ये बहुत ही बड़ी बैंकिंग सेवा है देश की, तो ऑब्वियसली इसमें पेमेंट भी आपका अच्छा खासा ही देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो इसका एग्जामिनेशन सेंटर हर सिटी में आपको, मतलब हर स्टेट के बड़े बड़े शहरों में आपको इसका देखने को मिलेगा। देखिए इन्होंने लिख दिया है द एग्जामिनेशन विल बी द कंडक्ट ऑनलाइन एट वेन्यूज अक्रॉस मैनी सेंटर्स इन इंडिया। बहुत सारा सेंटर में इसका एग्ज़ाम करवाया जाएगा इंडिया में, ठीक है। तो इस फॉर्म को ज़रूर से ज़रूर भरिए, एक बहुत ही अच्छी रिक्वायरमेंट है। जो भी बैंकिंग के क्षेत्र में एक अच्छा बेहतर करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और इसको आप ज़रूर से ज़रूर भरिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर से ज़रूर कर दीजिए ताकि आपका आने वाले हर सरकारी जॉब की अपडेट मिलती रहे, ठीक है। थैंक यू।